डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की। इसमें हमने किराया अधिकरण के बारे में सब कुछ पढ़ा। किराया अधिकरण, किराया प्राधिकरण अभी बाकी है। किराया प्राधिकरण जो 2017 में अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, अलग वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो भी किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण द्वारा आदेश दिए गए हैं उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आदेशों का निष्पादन कैसे होगा, आदेशों का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, आदेशों का निष्पादन। आदेशों का निष्पादन से मतलब जो अपील किराया अधिकरण द्वारा या किराया अधिकरण द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनका एनफोर्समेंट कैसे होगा, उनको लागू कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो आदेशों का निष्पादन किया जाएगा वो धारा 20 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। आदेशों के निष्पादन के लिए कौन अधिकृत है? सबसे पहली बात कि आदेशों का जो निष्पादन करना है किसके द्वारा किया जाएगा, अर्थात आदेशों का जो निष्पादन है उसके लिए या आपका किराया अधिकरण या किराया अपील अधिकरण प्राधिकृत है। तो इसका आंसर हम देते हैं किसके द्वारा, किराया अधिकरण द्वारा। रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा अपना जो ऑर्डर है उनके एग्जीक्यूशन किया जाएगा। एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी बात, एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन कौन देगा? अगर भूस्वामी के पक्ष में ऑर्डर किराया अधिकरण द्वारा किया गया है तो भूस्वामी द्वारा, किराएदार के पक्ष में किया गया है तो किराएदार द्वारा, अर्थात कि आवेदन किसके द्वारा दिया जाएगा, किसी भी पक्षकार द्वारा। किसी भी पक्षकार के द्वारा आवेदन इस बात का दिया जा सकता है कि आप अपने ऑर्डर, श्रीमान जी आदेश का निष्पादन करने के लिए अधिकृत हैं, मेरे पक्ष में आदेश दिया गया है, आप उसका एग्जीक्यूशन करें। किसका निष्पादन होगा? किराया अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी अंतिम आदेश या इस अधिनियम द्वारा पारित किसी भी अंतिम आदेश, इस अधिनियम के द्वारा पारित इस अधिनियम द्वारा पारित किसी भी अंतिम आदेश या किसी भी अन्य आदेश का या किसी भी अन्य आदेश का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। अब जो यह एग्जीक्यूशन किया जाएगा तो कई तरीके हैं, कई रीतियां हैं इनके एग्जीक्यूशन करने की। तो उन रीतियों में से एक या अधिक रीतियों द्वारा किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार, एक या अन्य रीतियों द्वारा। वो रीतियां, तरीके, नंबर 1, विरोधी पक्षकार जो भी है उसका संपत्ति को कुर्की और विक्रय करके विरोधी पक्षकार की संपत्ति, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, जंगम या स्थावर संपत्ति का कुर्की या विक्रय या दोनों, जो भी विरोधी पक्षकार की प्रॉपर्टी है
जंगम प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की करके या विक्रय करके या दोनों द्वारा, कुर्की या विक्रय दोनों द्वारा उसकी एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। नंबर दूसरा, विरोधी पक्षकार की गिरफ्तारी और विरोधी पक्षकार को गिरफ्तार और निरोध करके जो विरोधी पक्षकार है उसका अरेस्टेशन एंड डिटर्मिनेशन, उसका डिटेन करके, उसको डिटेंड करके, सॉरी उसका डिटेंड करके मतलब उसको निरोध करके अब जो है एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। विरोधी पक्षकार की संपत्ति गिरफ्त करके, विक्रय करके, उसको डिटेंड करके, और जो विरोधी पक्षकार के बैंक खाते हैं, विरोधी पक्षकार के बैंक खातों की कुर्की और ऐसे खाते में से संदत की जाने वाली रकम की तुष्टि करके, जो विरोधी पक्षकार है उसके बैंक खातों की कुर्की, बैंक खातों की कुर्की, जो बैंक खातों में जो रकम है जो हमें या हमें जो रकम देनी है उसको संदत्त रकम की तुष्टि करके, संदत्त रकम की तुष्टि करके, हमें तो हमारी रकम से मतलब है, जो एग्जीक्यूशन है, जो आदेश दिए गए हैं आपने बकाया के, हमें तो उसकी रकम की जो हमें तुष्टि लेनी है उसके बैंक खातों को करके की जा सकती है। यदि ऐसा विरोधी पक्षकार कोई सरकारी कर्मचारी है, ऐसा विरोधी पक्षकार कर्मचारी है, चाहे वो सरकारी है, राष्ट्रीयकृत बैंक का है, कोई कर्मचारी है, सरकारी है, राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी है, स्थानीय प्राधिकारी है का कर्मचारी, स्थानीय प्राधिकारी, निगम का कर्मचारी है तो उसके जो वेतन भत्ते हैं, सॉरी उसके जो वेतन भत्ते हैं उनकी कुर्की करके, वेतन भत्तों की, वेतन भत्तों की कुर्की करके रकम की तुष्टि की जा सकती है। आगे है, आदेशों के निष्पादन के लिए किसी भी अधिवक्ता को, आदेशों के निष्पादन के लिए किसी भी एडवोकेट अधिवक्ता को पारिश्रम देके कमिश्नर के रूप में उसकी नियुक्ति की जा सकती है कि आप मौका कमिश्नर के रूप में नियुक्त हो जाइए, आपको कमिश्नर बना दिया जाता है उसकी नियुक्ति करके, या अधिकरण, हाँ आदेशों के निष्पादन के लिए किसी भी अधिवक्ता की ऐसी पारिश्रमिक पर जैसा नियत किया जाए कमिश्नर के रूप में नियुक्त करके, या अधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करके। आगे है कमिश्नर की नियुक्ति करके जो अधिवक्ता या ये पारिश्रमिक पर, और ये स्थानीय प्राधिकारी या लोकल प्राधिकारी की डेपुटेशन पर नियुक्ति करके भी की जा सकती है, या जो प्रार्थी है उसको परिसर का कब्जा दिलाकर, प्रार्थी को कब्जा दिलाकर भी आदेशों का निष्पादन किया जा सकता है। आदेशों का निष्पादन धारा 20 के तहत किया जाता है। इसमें से जो भी विभिन्न रीतियां हैं उनमें से किसी एक या एक अधिक द्वारा किसी भी पक्षकार के आवेदन करने पर इस अधिनियम के तहत पारित अंतिम आदेश या किसी अन्य आदेश का एग्जीक्यूशन विरोधी पक्षकार को जो प्रॉपर्टी है उसकी जो मूवेबल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी अटैचमेंट कर कर उसकी सेल करके की जा सकती है। कोई कर्मचारी है, सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी, स्थानीय प्राधिकृत कर्मचारी
या निगम का कोई कर्मचारी है उसके वेतन और भत्तों को कुर्की करके और विरोधी पक्षकार के जो बैंक खाते हैं उनको सीज करके उसमें से जो रकम संदत की जानी है उसकी तुष्टि करके और कमिश्नर के रूप में किसी अधिवक्ता को नियुक्त करके और स्थानीय प्राधिकारी जो है उसको प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करके या प्रार्थी को कब्जा दिलाकर भी आदेशों का निष्पादन किया जा सकता है। आदेशों का निष्पादन किराया अधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसके तहत जो आदेशों का निष्पादन में अगर सहायता की आवश्यकता पड़ती है आदेशों के निष्पादन के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो सहायता करने की अपेक्षा भी अधिकरण द्वारा की जाएगी। ऐसी सहायता स्थानीय प्राधिकारी, निकाय या पुलिस ऐसी सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकारी, निकाय या पुलिस के द्वारा सहायता की मांग की जा सकती है कि भाई स्थानीय प्राधिकारी की हमें आवश्यकता है, जो लोग वहाँ झगड़ा होने की संभावना है तो आपसे हमें ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप आए और किसी प्रार्थी को कब्जा दिलाने में, आदेशों के निष्पादन करने में अपनी भूमिका का योगदान दें। किराया अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित किसी अंतिम आदेश या किसी भी अन्य आदेश के संबंध में संक्षिप्त रीति से निष्पादन कार्रवाइयों को संचालित करेगा और इस अधिनियम के अधीन निष्पादन के आवेदन का निपटारा विरोधी पक्षकार पर नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। नोटिस की तामील से 45 डेज के भीतर किया जाएगा। यदि किराएदार के कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से 3 मास के भीतर परिसर को खाली नहीं करता है तो वह कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसरों की दशा में किराए के 2 गुणों से और वाणिज्यिक परिसरों की दशा में किराए के 3 गुणों से यदि परिसर खाली नहीं करता है तो 2 गुना और निवासीय प्रयोजन है तो 2 गुना, वाणिज्यिक प्रयोजन है तो 3 गुना के अंतकालीन लाभों का समुदाय करने का दायी होगा। एग्जीक्यूशन, आदेशों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? किराया अधिकरण द्वारा किया जाएगा। आवेदन कौन करेगा? किसी भी पक्षकार द्वारा किया जा सकता है। किसका निष्पादन किया जाएगा? इस अधिनियम के अधीन पारित अंतिम आदेश या किसी भी अन्य आदेश का किस रीति से, एक या अधिक रीतियों से किया जाएगा। विरोधी पक्षकार की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके, गिरफ्तारी और निरोध करके विरोधी पक्षकार को बैंक खातों की कुर्की और संदत की जाने वाली रकम की तुष्टि करके, यदि वो कर्मचारी है सरकारी, राष्ट्रीयकृत बैंक का, स्थानीय प्राधिकारी का, निगम, राष्ट्रीय कंपनी के वेतन भत्तों की कुर्की करके, पारिश्रमिक पर किसी अधिवक्ता की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति स्थानीय कर्मचारियों की करके प्रार्थी को परिसर का कब्जा दिलाया जाएगा। यदि सहायता की आवश्यकता है तो किराया अधिकरण स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, स्थानीय पुलिस की सहायता की अपेक्षा कर सकता है। किराया अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित किसी अंतिम आदेश या किसी भी अन्य आदेश के संबंध में संक्षिप्त रीति से निष्पादन कार्रवाई को संचालित करेगा और इस अधिनियम के अधीन निष्पादन के आवेदन का निपटारा विरोधी पक्षकार पर नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से 45 दिनों के भीतर करेगा। यदि किराएदार की कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से 3 मास के भीतर परिसर को खाली नहीं करता है
तो वह कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से निवासी परिजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसरों की दशा में 2 गुणों की दर से और वाणिज्यिक परिसरों की दिशा में 3 गुणों की दर से किराए पर दिए गए परिसरों की दशा में 3 गुणों की दर से अंतःकालीन लाभों का संदाय करने का दायी होगा। इस प्रकार हमने किरायाधिकरण अपील किरायाधिकरण के आदेशों का निष्पादन पढ़ा धारा 20 में। इस और जो विभिन्न